मैं आपको एक और छोटी सी कहानी लेके आया हूँ प्रभु गणेश भगवान की। तो गणेश भगवान के दो पत्नियाँ कैसी हुई, कब हुई और इसके पीछे की कहानी क्या है, ये मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। तो गणेश भगवान की शादी नहीं हो रही थी, तो उनका जो मुंह था वो गजमुख का था, और गजमुख का होने के कारण कोई भी देवी उनसे शादी नहीं कर रही थी। तो प्रभु गणेश जी ने पन किया था कि मैं कभी शादी ही नहीं करूँगा। और थोड़े बड़े होने के बाद उनके दिल में शादी की बात आ जाती है, और देवता लोक में सब देवताओं की शादी हो जाती है, हर टाइम शादी होती रहती है। तो गणेश भगवान ने सोचा कि सबकी शादी हो रही है, मेरी शादी नहीं हो रही है, मुझसे कोई शादी नहीं कर रहा है। तो गणेश भगवान ये अपने मूषक से भी कहते हैं और अपने गणों से कहते हैं कि अभी देवलोक में किसी का भी शादी हो तो होके नहीं देना है। तो ऐसा वो कहते हैं अपने गणों से। और जब जब देवों की शादी हो जाती है, उस शादी में ये जाके उत्पात मचाते हैं, मंडप तोड़ते हैं, रास्ते में खड्डे खोदते हैं। तो बड़ा ही शादी जिस देवता की होती है उसकी शादी में बड़ा ही उत्पात मचा देते हैं और उसकी शादी रद्द कर देते हैं। तो ये हमेशा होता रहा, सब देवगण परेशान हो गए और ये सब देवगण मिलके कैलाश जाते हैं और महादेव से प्रभु गणेश जी की शिकायत करते हैं कि महादेव जी, गणेश भगवान देवलोक में जिसकी शादी होती है उनका शादी में बड़ा ही उत्पात मचाते हैं और सबकी शादी तोड़ देते हैं। तो प्रभु महादेव जी भी कहते हैं कि इसका हल ब्रह्मादेव जी के पास मिलेगा, तो आप सब देवलोक ब्रह्मा जी के पास जाओ, उसी के ऊपर वही कुछ कर पाएंगे। तो सब देव मिलके ब्रह्मा जी के पास जाते हैं और ब्रह्मा जी को जाके ये सब बातें बताते हैं। तो ब्रह्मा जी सब देवों से कहते हैं कि आप सब निश्चिंत रहो, मैं उसके ऊपर हल निकलता हूँ। तो ब्रह्मा जी विश्वकर्मा जी को बुला के लेते हैं और विश्वकर्मा जी को बुला के वो सब बताते हैं। और बताने के बाद विश्वकर्मा की दो लड़कियां होती है, एक होती है रिद्धि और दूसरी होती है सिद्धि, रिद्धि सिद्धि। तो उनको प्रभु ब्रह्मा जी लेके प्रभु गणेश जी के पास जाते हैं और कहते हैं कि देखो गणेश जी, इनको ज्ञान देना है, अध्यात्म पढ़ाना है, तो उनको आप शिक्षित कर लो। तो प्रभु गणेश जी तैयार हो जाते हैं और उस रिद्धि और सिद्धि को ब्रह्मा जी कहते हैं कि ये गणेश सबके शादी में बड़ा ही उत्पात मचा देता है, सबकी शादी तोड़वा देता है, कि जब जब देवों की शादी रहेगी तो इनको बातों में उलझा रहना, उनको शादी की याद ना आने देना, तो किसी की शादी नहीं टूट जाएगी। तो जैसा ब्रह्मा जी ने कहा है वैसे ही रिद्धि सिद्धि अपना काम करती रहती है। और जब जब देवलोक में शादी होती है देवों की, तब ये अपने बातों से प्रभु गणेश जी को उलझाती रहती है, मीठी मीठी बातें करते रहते हैं और गणेश जी भूल जाते हैं कि किसी की आज शादी है और वो तुड़वाना है। तो कुछ दिनों के बाद गणेश जी को याद आता है, मूषक के पास आते हैं गणेश जी और कहते हैं, अरे मूषक, कितने दिन हो गए, किसी भगवान देवता की शादी नहीं हुई क्या? तो मूषक जी कहते हैं, हाँ प्रभु, बहुत सारे देवताओं की शादी हुई है, लेकिन जब जब मैं आपको बताने आता था तब तब आप रिद्धि और सिद्धों की बातें सुनते रहते, तो आप मुझे ध्यान ही नहीं देते थे। मैं बताना चाहता था कि आज शादी है, तो उस बातों में आप उलझ जाते और मैं जो बात बता रहा था उसके ऊपर आप ध्यान नहीं देते। तो फिर प्रभु गणेश जी के ध्यान में आ जाता है, अरे जब जब किसी शादी होती है देवगण की, तो ये रिद्धि और सिद्धि मुझे बातों में उलझा के रखते थे। तो ये बात प्रभु गणेश जी के ध्यान में आ गई
कि ये मुझे उलझा रहे थे। तो प्रभु गणेश जी बहुत ही गुस्सा हो गए, क्रोधित हो गए, और रिद्धि सिद्धि को पता चल गया कि प्रभु गणेश जी बड़े क्रोधित हुए हैं। तो ब्रह्मा जी के पास जाते हैं और ब्रह्मा जी को कहते हैं कि हमने जो गणेश प्रभु जी के साथ किया है, जब किसकी शादी तो हम उनको बातों में उलझा देते थे, तो अभी ये बात उनको पता चली है, बड़े क्रोधित हुए हैं, तो हम अभी क्या करें। तो ब्रह्मा जी बोलते हैं चिंता मत करो। ब्रह्मा जी रिद्धि और सिद्धि को लेके गणेश जी के पास आते हैं और गणेश जी को कहते हैं कि गणेश कि देखो ये रिद्धि और सिद्धि है, तो मैं तुम्हारे पास आया हूँ इन दोनों का शादी का प्रस्ताव लेके। तो मुझे लगता है कि रिद्धि और सिद्धि के साथ तुम शादी कर लो। तो गणेश प्रभु जी कहते हैं जैसे प्रभु आपकी इच्छा, जैसा आप कहे। तो ये बात महादेव और पार्वती माता को भी बताया जाता है, और इस तरह रिद्धि और सिद्धि की शादी प्रभु गणेश जी भगवान के साथ हो जाती है। तो ये कहानी मैंने आपको छोटी सी बताने की कोशिश की है। आशा करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी।